शिंसा मोहाना थाना के एक गांव में रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। परवार ने गांव के कुछ दबंगों पर शक जताया। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन जांच में सुस्ती बरती गई। समय गुजरता रहा, कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद दबाव बढ़ने पर पुलिस ने 70 किलोमीटर दूर इटावा थाना क्षेत्र के बरहिया निवासी एक लड़के रामराज यादव उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। कुछ गड़े हुए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उसे सजा सुना दी। इस मामले में बेगुनाह रामराज यादव जेल की सलाखों के पीछे सड़ने लगा। तो वहीं 2025 में एक दिन लड़की पेट में पल रहे और एक छोटे बच्चे का हाथ थामे अचानक लौटी तो गांव वालों की आंखें फटी रह गई। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि गांव के ही उन दबंगों ने उसे अगवा कर बेच दिया था। वहीं रामराज यादव का इस सबसे कोई वास्ता नहीं था। उसने पुलिस को सब कुछ बताया, असली गुनहगारों को सजा दिलाने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने दबंगों के दबाव में उसकी फरियाद को ठुकरा दिया। वहीं मामले को लेकर पीड़िता की मां ने न्याय से विश्वास उठ जाने की बात कहकर पूरे परिवार ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। देखिए, ये मामला पहली बार संज्ञान में आया। जब संज्ञान में आने के बाद इसके संबंध में गंभीरता से लेते हुए कप्तान साहब को अवगत करा दिया जाएगा और उचित कार्रवाई उनके स्तर से जरूर नियमानुसार जो उचित कार्रवाई वो की जाएगी। देखिए, जब तक पूरा जानकारी नहीं होगी तो फिर इसके संबंध में गहराई से हम टिप्पणी करना उचित नहीं है। और 2017 का घटना जैसे आप बता रहे हो तो फिर उसका ज़रूर विवेचक नामित किया होगा और इसके संबंध में कप्तान साहब का जो गंभीरता से लेते हुए जो नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए मतलब अवगत करा दिया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई पुलिस के स्तर से उचित कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। देखिए, ये मामला पहली बार संज्ञान में आया। जब संज्ञान में आने के बाद इसके संबंध में गंभीरता से लेते कानून के देवी के आंख से पट्टी भले हटा दिया गया, लेकिन तरीका आज भी पुराना है और भारतीय लचर न्यायिक व्यवस्था के चलते आज भी लोग न्याय के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। और उसके अलावा स्थिति ये भी है कि कई ऐसे लोग जो उस मामले में दोषी भी नहीं है, उन मामले में उनका हाथ भी नहीं होता, लेकिन वो भी जेल में सड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद सिद्धार्थनगर से एक बार फिर आया है, जो एक और मामला उजागर करता है कि कैसे हमारी पुलिस सांप को रस्सी बना देती है और रस्सी को सांप बना देती है। क्या पूरा मामला है हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? साहब। कहाँ की रहने वाली है? पुरैना का। क्या मामला हुआ? आप रो रही हैं, आप आज इच्छा मृत्यु मांगने के लिए आप एप्लीकेशन देने आई थी, क्या मामला है? हाँ, लड़की 7 बजे लेटरिन गई। कब की घटना है? 9 साल पहले की घटना है। हाँ। ये लड़की तब छोटी रही होगी, क्या साल की थी? 15 साल की। हाँ। तो 7 बजे शौच को गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुस्तकीम, मबीन, नाजुल्लाह, गुड्डू, ललाऊ हमें लड़की के बंद गाड़ी में उठा लेंगे। हम दरखास्त एप्लीकेशन दिए थाने पे ही है, थाने वाले गाड़ी गुप्ता दे के भगा दी। उसके बाद 9 साल लापता रही, बेच दी। तो ये लड़की कैसो वहां से भागी, हमारे यहाँ आई, थाने पे ले गए, कोनो सुनवाई नहीं भा साहब। एसपी साहब लगे ले गए, उन्होंने कोनो सुनवाई भा। कहूँ हम बाकी नहीं लगाए कि मतलब हम दरखास्त दी, सब जगह हम सबके दरखास्त दिया। उसके बाद जो दोषी रहे तो खुले आम घूमत हैं, जो कुछ नहीं किए था तो अनेक बंद किए हैं। हमन के नार्को टेस्ट कराए। आप लोगों ने पुलिस में एप्लीकेशन दिया कि इन लोगों ने हमारी बच्ची को अपहरण किया, हमारी लड़की का। हाँ साहब। तो उनको पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं, कौनो कार्रवाई नहीं। उनके ऊपर दबाव, पुलिस वाले डरते नहीं है, दबंगे आदमी है। तो 9 साल से आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं। अब आपकी बच्ची वापिस आ गई? हाँ, कब आई है वापिस? हो जाता लगभग महीना दिन हो जाता, 1 महीने के लगभग हो रहा है। तो अब वापिस आ गई। तो ये लड़की आपकी है? क्या नाम है तुम्हारा? अजीरुन्निसा। कौन तुमको किडनैप किया था? हमका निसार और मुस्तकीम, नबीन 3 लोग और हैं। तो किडनैप करके कहाँ ले गए थे, कुछ जानकारी है, कुछ याद है? याद है 3 आटे बेची नहीं, 1 आटे बेची ना तो हम जानी थे ना, और दूसरे आटे बेची ना तो नशीली दवा खवा दी ना तो आना याद है। अच्छा, मतलब पहले बेचे और उसके बाद फिर नशीली दवा खिलाकर दूसरी बार बेचे। हाँ। तो अब स्थिति क्या है? तुम्हारा तो एक बच्चा है, पेट में भी बच्चा है तुम्हारे? हाँ, एक लड़का 3 साल के है और 3 महीने बच्चे है। तो वहाँ से कैसे तुम निकल पाई?
हम सर दवा के बहाने से ने भागे हैं। जिस लड़की के अपहरण के आरोप में किसी दूसरे को जेल में डाला गया, वो अगर आकर अपनी बात बता रही है, आप बीती बता रही है, उसके बाद भी कंसीडर नहीं हो पा रहा, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय न्याय प्रणाली की क्या व्यवस्था है। और कानून के देवी से पट्टी हटा देने से व्यवस्थाएं बदल नहीं जानी है। व्यवस्थाएं तब बदलनी है जब लोग अपनी जिम्मेदारी को ढंग से निर्वहन करें, उसको समझे। सिद्धार्थनगर से हिंदी खबर के लिए मैं लखपति।